बताया था वर्ब से रिलेटेड हमने पढ़ा था। थोड़ा सा रिवीजन लगाऊंगा पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में दोस्तों। जी हाँ, और यदि मैं इस पार्टिसिपल फ्रेज की बात करूं तो इसके दो हिस्से होंगे दोस्तों। पहला जिसको हम कहेंगे इमीडिएट एक मिनट पहला जो तरीका हमने बताया था, माफ़ कीजिएगा, तो इमीडिएट जी हाँ, और सेकंड जो हमने बताया था दोस्तों वो था टाइम टेकन। जी हाँ, टाइम टेकन। जी हाँ, ये सेंटेंस में जो पार्टिसिपल फ्रेज होता है दोस्तों, ये सेंटेंस में दो तरीके से काम करता है। इस पे मैंने डिस्कस किया था। हमने उस टॉपिक में मैंने बताया था दोस्तों कि जो टाइम इमीडिएट एक्सप्रेशन होगा, मतलब जब कोई पार्टिसिपल फ्रेज इमीडिएट एक्सप्रेशन को शो करेगा दोस्तों, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जी हाँ, वहाँ पे यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल दोस्तों। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहने का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हम जानते हैं दोस्तों कि ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन आता ही है दोस्तों, तभी तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। वर्ब में जुड़ा हुआ आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, प्लस में प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होगा दोस्तों जब वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा। और एडजेक्टिव का काम तब करेगा जब सेंटेंस में उसके ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन आ जाए। तो सिंपल सी बात है, यदि एक्सप्रेशन हमारा इमीडिएट का होगा तो उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहने का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन सेकंड में हमने बताया था यदि एक्सप्रेशन हमारा टाइम टेकन होगा, काम करते हैं यहाँ डायरेक्ट, तो उसमें हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। जी हाँ, उसमें हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल कहने का मतलब दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल कहने का मतलब हम यूज करेंगे हैविंग के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक, मतलब सिंपल सी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं यहाँ पे एकदम क्लियर करके बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। स्ट्रक्चर के रूप में समझ लीजिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा दोस्तों? स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा कि अगर हमारे सामने दो सेंटेंस लिखे गए हों दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यदि हमारे सामने दो सेंटेंस लिखे गए हों और उन दोनों सेंटेंस पे एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा। यदि हमारे सामने दो सेंटेंस लिखे गए हों और उन दोनों सेंटेंस की सबसे खास बात बताऊं दोस्तों, यदि दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का होगा वही सब्जेक्ट दोस्तों इस सेंटेंस का भी होना चाहिए। पहले ध्यान से चीज़ों को समझिए। हमने कहा कि यदि हमारे सामने दो सेंटेंस लिखे गए हों, एक सेंटेंस यहाँ होगा और एक सेंटेंस दोस्तों यहाँ होगा, और दोनों के सब्जेक्ट दोस्तों सेम होंगे। दोनों के सब्जेक्ट क्या होंगे दोस्तों? सेम होंगे। अब ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, मैं बता क्या रहा हूँ। मैंने ये कहा कि जब हमारे सामने दो अलग अलग सेंटेंस लिखे गए हों और उन दोनों अलग अलग सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो सेम हो, जो यहाँ का सब्जेक्ट है वही यहाँ का सब्जेक्ट है। और याद रखना, उन दोनों सेंटेंस के बीच में इमीडिएट की बात की जाए, मतलब जो एक्सप्रेशन हो इमीडिएट की बात करता हो। जी हाँ,
मैंने क्या बताया अब आप समझ सकते हैं। इमीडिएट की बात करता हो मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, जब हमारे सामने दो अलग अलग सेंटेंस लिखे गए हों और उन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो और उन दोनों सेंटेंस के बीच में जो ड्यूरेशन है वो इमीडिएट हो। मतलब कल हमने इस पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था दोस्तों कि जब हमारे सामने दो सेंटेंस लिखे गए हों और उन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो और उन दोनों सेंटेंसों में जो काम हो उन दोनों के बीच में गैप ना हो। आप इमीडिएट ना कहा करके दोस्तों आप यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं नो गैप, आप ये ज़्यादा बेहतर होगा, नो गैप। कहने का मतलब दो सेंटेंस के बीच में अगर दो सेंटेंस में आए हुए वर्ब के बीच में गैप ना हो दोस्तों तो उसको हम इमीडिएट एक्सप्रेशन कहेंगे, वहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा इसके लिए दोस्तों जी हाँ, इसके लिए तब हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको आप लिखिए, जल्दी से नोट करिए इसका स्ट्रक्चर, फिर मैं बताता हूँ। इसको नोट करिए, फिर मैं इसका भी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर बताता हूँ दोस्तों। जैसे अभी इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दे देता हूँ दोस्तों। देखिए वो मार्कर दीजिएगा ज़रा। देखिए जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन लिखा दोस्तों, ही एक मिनट he picked up the phone. He picked up the phone. फिर कॉमा, he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। एक मिनट, how can, दिख रहा है उधर, how can I help you। दोस्तों देखिए एक सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा। देखिए अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं दोस्तों तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा ही पिक्ड अप द फोन, एक सेंटेंस ये है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। फिर दूसरा है ही सेड हाउ कैन आई हेल्प यू। जो दूसरा वाला जो सेंटेंस है आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉमा यूनिटेड कॉमा लगा यानी डायरेक्ट स्पीच मैंने इधर लिखा है और एक सेंटेंस उधर। मतलब एक सेंटेंस हमारा ही पिक्ड अप द फोन ये है दोस्तों, और एक सेंटेंस ही सेड हाउ कैन आई हेल्प यू। दो सेंटेंस हैं दोस्तों। अब इन्हीं दोनों सेंटेंस में हमें सबसे पहले ये चेक करना है दोस्तों कि ये जो दो सेंटेंस हैं, पहले आप एक काम करिए, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखिए। पहला सेंटेंस ये, इसका सब्जेक्ट दोस्तों कौन है, ही है, आप आराम से बता सकते हैं। और दूसरे सेंटेंस की बात करूं तो दूसरे सेंटेंस का भी सब्जेक्ट दोस्तों कौन है, ही है, ये भी आप आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं। मैंने कहा क्या, जो दो सेंटेंस हमारे सामने लिखे गए हों उनका सब्जेक्ट दोस्तों सेम हो, यानी यहाँ सब्जेक्ट ही यहाँ भी सब्जेक्ट ही, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट दोस्तों सेम है। अब पहली बात तो आपको ये चेक करना है। दूसरी बात आप क्या चेक करोगे, दोनों सेंटेंस के काम में, दोनों सेंटेंस के वर्ब में दोस्तों, दोनों सेंटेंस के वर्ब में दोस्तों टाइम गैप नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है ही पिक्ड अप द फोन, कोई इंसान है, उसने फ़ोन उठाया, ही सेड, उसने कहा हाउ कैन आई हेल्प यू। एक चीज़ बताइए दोस्तों, कोई इंसान फ़ोन उठाएगा फिर कुछ देर वेट करेगा तब उसको जवाब देगा, नहीं, लोग फ़ोन उठाते ही जवाब देते हैं दोस्तों कि हम आपकी मदद, यानी फ़ोन उठा हुआ और आप बात कर रहे हैं। मैंने कहा था वहीं पर टाइम गैप नहीं होगा, वहीं पर गैप नहीं होगा दोस्तों जहां पर दोनों काम बाद में साथ साथ हो जाएं। फ़ोन उठाया हुआ है और बात कर रहा है, यानी बात करने का काम और फ़ोन उठाने का काम दोनों साथ साथ में हो रहा है। यानी फ़ोन उठाया और तुरंत बोला हेलो,
मैं आपकी मतलब मैं आपका क्या मदद कर सकता हूं दोस्तों। तो फ़ोन उठाने में और ये बात बोलने के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है दोस्तों। अर्थात इन दोनों सेंटेंस की बात करूं तो इसमें इमीडिएट एक्सप्रेशन की बात हो रही है दोस्तों। यानी इस सेंटेंस को अगर इस सेंटेंस को एक ज्वाइन करने के लिए दोस्तों अगर मुझे पार्टिसिपल का यूज करना होगा तो कौन से सेंटेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है बात? चलिए अब चीज़ों को रिलेट करते हैं। अब यहां से क्लियर हो गया कि इस सेंटेंस में कोई टाइम गैप नहीं है, अर्थात इसमें दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे दोस्तों। और मैंने बताया जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होंगे दोस्तों तो उसमें से पहले वाले सब्जेक्ट को हटा दीजिए। पहले वाले सब्जेक्ट को क्या कर दीजिए दोस्तों? हटा दीजिए। चलिए हटा देंगे तो इसमें हमें इस सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। यहाँ पिक्ड अप मेन वर्ब है, इसको पहले फर्स्ट फॉर्म में लाइए दोस्तों। तो पिक्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? पिक। और उसी फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। अप भी सी के साथ जुड़ा है, लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए दोस्तों दिया ही गया है, द फोन। समझ में आपको आ रहा है दोस्तों? फिर क्या लगा देंगे? कॉमा। अब दूसरे सब्जेक्ट को राइट कर देंगे ही, बाकी सेंटेंस को दोस्तों उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये था दोस्तों पहले सेंटेंस का एग्जाम्पल। समझ में आ गया होगा? एक काम करिए, इसको नोट करिए, फिर एक साथ देता हूँ, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। आप स्ट्रक्चर को तो बना ही लिए होंगे, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। इसका स्ट्रक्चर दोस्तों कुछ सेम ऐसा ही रहेगा, बस फर्क क्या है? दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, बस इसके स्ट्रक्चर में टाइम गैप होना चाहिए। जी हाँ, इसके स्ट्रक्चर में दोस्तों टाइम गैप होना चाहिए, इतना आप ध्यान दीजिएगा। जब टाइम गैप होगा, जी हाँ दोस्तों, जब टाइम गैप होगा तो उसमें दोस्तों हम यूज करेंगे, तो उसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे दोस्तों। उसमें हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का। जी हाँ, दो सेंटेंस लिखे गए हों दोस्तों और दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो दोस्तों, और दोनों सेंटेंस में जो वर्ब आए हुए हैं उन दोनों वर्ब के बीच में टाइम हो, गैप हो दोस्तों, तो उन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यानी हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे दोस्तों। इस लिखिए, फिर इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ, जल्दी से नोट करें आप। जी हाँ दोस्तों, तो आप नोट कर चुके हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ परफेक्ट पार्टिसिपल का। देखिए, आप नोट कर चुके होंगे, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करूँ परफेक्ट के लिए दोस्तों। चलिए, जैसे मान लिया एक सेंटेंस हमने लिखा दोस्तों, हमने कहा सी पार्क्ड द कार। ठीक, एक सेंटेंस ये हो गया दोस्तों, सी पार्क्ड द कार। सी वेंट, इधर दिख रहा है यहां तक? ठीक है। चलिए, अब दोस्तों हमने आपके सामने फिर से दो सेंटेंस लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है सी पार्क्ड द कार दोस्तों, समझ रहे होंगे। फिर दूसरा सेंटेंस लिखा है सी वेंट टू बेड। जी हाँ, दो सेंटेंस दोस्तों मैंने लिखा है, और दोनों ही सेंटेंस का सब्जेक्ट दोस्तों आप देख सकते हैं, सी यहाँ पर भी है और सी दोस्तों यहाँ पर भी। हमने आपके सामने स्ट्रक्चर क्या लिखा है, दो सेंटेंस लिखे होंगे और दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट दोस्तों एक हो, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट जो है वो एक हो, लेकिन दोनों सेंटेंस में जो वर्ब लिखा होगा ना दोस्तों, उनके बीच में टाइम गैप होना चाहिए। यदि टाइम गैप है तो उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए माय फ्रेंड हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब आप समझ सकते हैं, हैविंग V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सी पार्क द कार, उसने कार को पार्क किया। ओके,
कोई लड़की है, उसने कार को पार्क किया, उसके बाद सी वेंट टू बेड, वह बिस्तर पर चली गई। एक चीज़ बताइए दोस्तों, आप कहीं से सफ़र करके आएंगे, गाड़ी अपनी खड़ा करेंगे, उसके ठीक तुरंत बाद गाड़ी खड़ा किए तुरंत जहां गाड़ी पार्क करेंगे वहीं बगल में आपका बेड लगा होगा? आप बताइए दोस्तों, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। और बाय द वे अगर बगल में बेड लगा भी होगा तो आप पहले गाड़ी पार्क करेंगे, फिर वहाँ से आएंगे, कपड़े वगैरह जो भी है, टाइम होगा ना दोस्तों। ऐसा हो नहीं कि ये काम साथ साथ होंगे ऐसा। अच्छा, टाइम गैप यहाँ वैसे भी होगा, क्यों? क्योंकि दोनों काम साथ साथ में नहीं होगा। टाइम गैप वहाँ नहीं होता जहाँ पे बाद में दोनों काम साथ साथ हो जाए। अभी जो एग्जांपल मैंने बताया, फ़ोन का उठाना, फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ इस बात का कहना, दोनों साथ साथ में हो रहा है। जहाँ पे दो काम साथ साथ होंगे, एक ही इंसान के द्वारा दो काम साथ साथ में होंगे, उसको दोस्तों इमीडिएट कहेंगे। लेकिन टाइम गैप जहाँ पे टाइम टेकन होगा, समय लगेगा दोस्तों, गाड़ी पार्क करेगा, उसके बाद वो बेडरूम में जाएगा, उसके बाद वो बिस्तर पर जाएगा, तो गाड़ी के पार्क करने और बेड पर जाने के बीच में 1 सेकंड 1 मिनट 100% दोस्तों दोनों काम साथ साथ नहीं होंगे। और जहाँ काम दोनों, जिस सेंटेंस में दोनों क्रियाएं साथ साथ नहीं होंगी दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि वहीं क्या है, टाइम टेकन है। और जिस सेंटेंस में दोनों काम, पढ़ने से ऐसा पता चल जाए कि दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे, तो समझ लेना वहाँ इमीडिएट एक्सप्रेशन है दोस्तों। तो इसमें किसी भी कीमत पर दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते दोस्तों। अर्थात इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का दोस्तों। परफेक्ट पार्टिसिपल में सेम वही काम करेंगे दोस्तों। दोनों सेंटेंस का यदि सब्जेक्ट सेम होगा तो दोस्तों हमें पहले सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चेंज करते हैं, पार्क द कार। अब सोचोगे कि सर जी कौन से वर्ब को परफेक्ट में ले जाएंगे? जो काम पहले करोगे वही वर्ब परफेक्ट पार्टिसिपल में दोस्तों जाएगा। यही हाल इमीडिएट में भी होगा, उसमें भी जो काम पहले होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाएगा दोस्तों। तो चलिए सब्जेक्ट को मैंने हटा दिया, पार्क। इसको परफेक्ट में बदलने के लिए दोस्तों पहले इसके पहले मुझे हैविंग लगाना होगा। तो यहाँ पर माय डियर हम लगाएंगे क्या? जी हाँ, हैविंग। हैविंग के ठीक तुरंत वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसका थर्ड फॉर्म ये ऑलरेडी हो जाएगा, पार्क्ड हो गया दोस्तों। इसके बाद माय डियर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो क्या लिख दिया दोस्तों? द कार लगा दिया। फिर क्या लगा देंगे? कॉमा। अब एक बार तो सब्जेक्ट लिखना ही होगा दोस्तों, इसलिए सी वेंट टू जी हाँ दोस्तों, हमने आपके सामने सेंटेंस लिख दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए इसको नोट करिए, फिर और भी कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप उसको नोट करिए। इसको तो नोट कर चुके हैं, इसको इरेज करके वहाँ एक और एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूँ। चलिए जी हाँ, इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों ताकि चीज़ें प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा आराम हो जाए। चलिए जी हाँ दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिखा हाँ, चलो पहला क्वेश्चन है, राजेश कंप्लीटेड जी हाँ, राजेश कंप्लीटेड हिज LLM। जी हाँ, LLM फुल स्टॉप ही started the practice he started the practice in the court। इन द कोर्ट दिख रहा है उधर। अब देखो दोस्तों, मैंने दो सेंटेंस आपके सामने लिखा है, एक बार फिर से देख लीजिए। पहला सेंटेंस माय डियर मैंने लिखा है राजेश कंप्लीटेड हिज LLM। राजेश ने LLM का कोर्स कंप्लीट कर लिया दोस्तों। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस
प्रैक्टिस इन द कोर्ट। आप बताइए दोस्तों, राजेश ने एलएलएम के कोर्स को कंप्लीट किया है और इसी इंसान ने प्रैक्टिस को शुरू किया है, यानी दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट दोस्तों सेम है। राजेश के लिए हम ही का यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर सेंटेंस दो लिखे गए हों और दोनों सेंटेंस का दोस्तों सब्जेक्ट सेम है, तब हमको सिर्फ एक ही चीज़ की जांच करनी है दोस्तों कि दोनों सेंटेंस में जो वर्क है, जो काम है, जो वर्ब है, उन दोनों के बीच में इमीडिएट टाइम है, सॉरी इमीडिएट एक्सप्रेशन है कि टाइम टेकन एक्सप्रेशन है। चलिए देखते हैं चीज़ों को। कह रहा है कि राजेश ने एलएलएम के कोर्स को कंप्लीट किया दोस्तों। पहले किसी चीज़ की पढ़ाई जब पूरी हो जाती है दोस्तों, तब हम उससे रिलेटेड चीज़ों को काम बाद में करते हैं। ऐसा नहीं कि कोर्स करते रहे हैं और साथ में उससे रिलेटेड काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकते। तो इस इंसान ने, राजेश ने पहले एलएलएम के कोर्स को कंप्लीट किया, उसके बाद उसने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। तो दोनों के बीच में टाइम गैप होगा या नहीं होगा? हमने क्या बताया, टाइम गैप वहाँ नहीं होगा जहाँ दोनों काम साथ साथ में हो। ये कह ही रहा है कि उसने एलएलएम के कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद उसने प्रैक्टिस शुरू कर दिया है, यानी दोनों सेंटेंस के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है दोस्तों। अगर कोई टाइम गैप, अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा, दोनों सेंटेंस के बीच में टाइम गैप है, और यदि दोनों सेंटेंस के बीच में टाइम गैप है दोस्तों, यानी हम इसमें यूज़ करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए फिर से वही रूम, एक सब्जेक्ट को हटा दीजिए। तो दोस्तों अब की बार हम ही को हटाएंगे, जो मेन सब्जेक्ट के रूप में देख, आज ही राजेश ही के लिए नहीं आया दोस्तों, ही राजेश के लिए आया है। इसका मतलब आप ही को हटाएंगे, एक बार एक सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो चलिए ही को हटा देंगे, लेकिन सब्जेक्ट को वहीं लिखेंगे। तो पहले कंप्लीटेड हिज एलएम, इसको लिखेंगे दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो पहले हैविंग, इसके बाद कंप्लीटेड, ठीक, इसके बाद हिज एलएलएम, फिर कॉमा लगाएंगे। अब दूसरी बार ही के लिए दोस्तों राजेश लिखेंगे। याद रखना, जब भी दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होते हैं दोस्तों, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हैं तो चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल, उसकी शुरुआत हमेशा सेंटेंस की शुरुआत से करते हैं। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन दोनों की शुरुआत हम सेंटेंस के पहले करते हैं और सब्जेक्ट को हमेशा उसके बाद में करते हैं। तो राजेश, आप पूरे सेंटेंस को उतार दीजिए दोस्तों। राजेश स्टार्टेड, राजेश स्टार्टेड द प्रैक्टिस इन द कोर्ट। ओके, समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप यहाँ से चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, इसके बाद चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब की बार कुछ अलग क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों। जी हाँ, एक मिनट दोस्तों, चलिए he finished the homework. जी हाँ, he finished the homework, full stop. He went to sleep. चलो यहाँ लिख देते हैं, he went to play. चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ही फिनिश्ड द होमवर्क, एक सेंटेंस ये है दोस्तों। ही वेंट टू प्ले, एक सेंटेंस ये है। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट माय डियर सेम है, एक सब्जेक्ट को हटा देंगे। ओके, जो आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्ट होता है उसको नहीं हटाते हैं, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है उसको हटाते हैं। जैसे इन दोनों में आइडेंटिफिकेशन वाला सब्जेक्ट राजेश था, इसलिए उसको मैंने लिख दिया, इसको हटा दीजिए। लेकिन यहाँ तो दोनों जनरल हैं, दोनों सेम है, तो आप किसी को भी हटा सकते हैं। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हैविंग राइट करेंगे माय डियर। जी हाँ, हैविंग, इसके बाद जी हाँ फिनिश्ड, इसके बाद द होमवर्क। ओके,
कोई बात नहीं दोस्तों, फिर तुरंत लगाएंगे कॉमा और दूसरे सब्जेक्ट को पूरा ऐसे उतार देंगे, ही वेंट टू प्ले। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके सामने एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके सामने रखा।